friends, welcome to my YouTube channel Unique Academy. Last time we have studied the synthesis of alkane by the decarboxylation process, and in this video we are going to study about the synthesis of alkane from the alkyl halides. So first of all we need to understand what are alkyl halides. These are nothing but what? This type structure. That is what? R means what? Alkyl and X means halides. So these are known as alkyl halides. अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि alkyl halides होते क्या है. R मतलब alkyl, X मतलब halogens मतलब halides. तो alkyl halides. ओके. तो अभी किसका पहला प्रोसेस है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्किल, मतलब अल्किल हैलाइड्स का रिडक्शन करके हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, अपना अल्केन को ऑब्टेन करेंगे. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड हम क्या होता है, अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड एंड अल्किल क्लोराइड. तो मतलब क्या मोस्ट रिएक्टिव क्या है, अल्किल आयोडाइड है, उसके बाद अल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्किल क्लोराइड. समझ में आया? तो मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखता हूं तो आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. तो जनरल रिएक्शन क्या है हमारा, RX प्लस 2H जिंक कॉपर कपल and alcohol. What? And alcohol. तो हमको क्या देगा, फॉलोइंग अल्केन. समझ में आ रहा है? अल्किल हाइड्राइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन. इसको हम लोग हाइड्रोजन नहीं बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन. क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन. और ये जो रिडक्शन होता है कैसे होता है, ड्यू टू दिस नेसेंट हाइड्रोजन. तो जिंक एंड एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बी आल्सो यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. हम लोग किसको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, जिंक को एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इन तीनों को हम लोग क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं. मतलब क्या, विच आर दीज आर दी व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट्स. हाँ, तो व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, विच ऑक्सीडाइजेस द रिएक्शन. समझ में आ रहा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं. अभी देखो ये अल्किल हैलाइड है और ये क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन है. तो मतलब क्या, अल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल गिव्स व्हाट, अल्केन प्लस हाइड्रोजन हाइलाइड्स. दिस इज द जनरल रिएक्शन. अभी मैं क्या लेता हूँ, एक एग्जांपल लेके आपको और अच्छे से समझा देता हूँ. तो पहला क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड is treated with 2 nascent hydrogen in the presence of zinc copper couple and alcohol. क्या मिलेगा हमको, मीथेन और हाइड्रो आयोडिक एसिड. क्या मिलेगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड और मीथेन. तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारा है वो क्या है,
मीथेन, क्या है? मीथेन। और ये हमारा क्या है? मिथाइल आयोडाइड। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे कि मिथाइल आयोडाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ टू nascent hydrogen in the presence of catalyst zinc copper couple and alcohol gives methane as a product and hydrogen iodide as a byproduct। समझ में आया? इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। क्या है? इथाइल ब्रोमाइड nascent hydrogen in the presence of what? Zinc copper couple and alcohol। समझ में आया? तो हमको क्या फिर से मिलेगा? इथेन। क्या? इथेन और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दैट इज व्हाट? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मतलब क्या? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड on treatment with two nascent hydrogen in the presence of zinc copper couple gives ethane as a product and hydrogen bromide as a byproduct। समझ में आया? अभी हम लोग इसका क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट देखेंगे, दैट इज व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन by means of wood synthesis। Very most important topic of this syllabus, wood synthesis। wood synthesis को हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे ज्यादातर देखा जाता है अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए। क्या है? वुड्स सिंथेसिस। वुड्स सिंथेसिस। हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे वुड सिंथेसिस का यूज करके? आवर फॉलोइंग अल्केन्स। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा? अल्किल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ सोडियम मेटल, अल्किल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ व्हाट? सोडियम मेटल in the presence of a catalyst, dry ether, what? Dry ether as a solvent giving rise to higher alkanes, what? हमको क्या देता है ये? हाइयर अल्केन देता है। कौन? वुड्स सिंथेसिस में। समझ में आ रहा है? So in this reaction, two molecules of alkyl halide reacts with two molecules of alkyl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether gives higher alkane and two molecules of sodium halide। This reaction is known as what? Woods reaction। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को? इस रिएक्शन को। मतलब क्या? When two molecules of alkyl halides are treated with two molecules of sodium metal in the presence of catalyst dry ether to give higher alkanes and two molecules of sodium halides, this reaction so obtained is known as Woods reaction। The importance of the reaction is that higher alkanes can be preferred from the lower alkanes। तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है कि इस रिएक्शन का यूज करके हम लोग लोअर अल्किल हैलाइड से हाइयर अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ,
इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मिथाइल आयोडाइड. मिथाइल आयोडाइड is treated with 2 molecules of sodium metal and in the presence of what? Dry ether as a catalyst. Dry ether. तो हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड क्या होगा? CH3 प्लस 2NaI. मतलब हमारा रिजल्टेंट कंपाउंड क्या मिला? इथेन प्लस सोडियम आयोडाइड एंड ये क्या है? मिथाइल आयोडाइड. इसको हम लोग कैसे, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? When 2 molecules of methyl iodide treated with 2 molecules of sodium metal in the presence of catalyst dry ether, it gives higher alkane, that is what? Ethane plus 2 molecules of sodium iodide. Another example लेता हूं मैं, that is what? Ethyl bromide. Ethyl bromide plus 2Na plus CH3CH2Br. फिर से वही होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए कैटलिस्ट हमको हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2 प्लस CH2CH3 प्लस 2 molecules of सोडियम ब्रोमाइड. मतलब ये हमारा अल्केन हाइयर अल्केन है. मतलब क्या ये हमारा ब्यूटेन एंड ब्यूटेन. तो अल्केन्स containing odd number of carbon atom can be suitably obtained by this method. समझ में आया? So this because if a mixture of two different alkyl halides is heated with sodium, अगर मैं क्या करता हूँ, टू डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स को यूज करता हूँ, सोडियम मेटल के साथ हीट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ड्राई ईथर, तो 3 डिफरेंट अल्केन्स विल बी प्रोड्यूस. तो हमको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन्स मिलेंगे, प्रोड्यूस होंगे. तो दैट्स इट. आज का वीडियो यही समाप्त होता है. अगर आप सभी को यह मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए और आपको समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.